बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और वो झगड़ा वो रुख ले लेता है कि जान लेने पर आमादा हो जाती है दूसरे लोग। मारा तो आधी तलवार मेरे ये लगी, इसके बाद मेरे ये लगी, ये मारा। आप देख सकते हैं कितनी गंभीर चोटें लगी हुई हैं। आप देखिए आज डॉन बनना चाहते हैं, डॉन कल्चर चल गया है कि डॉन बनना। आजकल ये चलता है कि जेल से आया भाई, एक दो को मार दो तो ज्यादा इज्जत मिलेगी, ज्यादा इज्जत मिलेगी। वो आज कल्चर में आ गया है और आजकल वो सोचता है कि आदमी ने मर्डर कर दिया, जेल से आया भाई। तो चार जो छोटे बेचारे की नाकामी है सर, पुलिस की नाकामी है और प्रशासन की, और किसकी हो सकती है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई सीमापुरी डीडीए फ्लैट में, जहाँ पर 2-3 दिन पहले बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और वो झगड़ा वो रुख ले लेता है कि जान लेने पर आमादा हो जाती है दूसरे लोग। ये है पूरा परिवार, आप देख सकते हैं इनके हाथों में पलस्तर बने हुए हैं। एक व्यक्ति और हैं, ये देखिए इनको बहुत गंभीर चोटें आई हैं। कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर नशा कर रहे होते हैं। इनके दरवाजे से थोड़ा आगे इनके घर का एक बच्चा जाता है और बस वो इतना कहता है कि यहाँ गाली गलौज मत करिए, तो बस इतना कहना जुल्म हो जाता है और मार पीट पर उतर आते हैं उस बच्चे को। जब वो बहुत बेरहमी से मार रहे होते हैं तो परिवार के लोग भागकर जाते हैं और फिर बीच बचाव होता है। फिर वो बात इतनी कैसे बढ़ जाती है मैं परिवार से ही जानूंगी। सबसे पहले कौन गया था? सबसे पहले ऐसा कि मेरे बच्चे को मार रहे थे तो उसे छुड़ाने के लिए मैं गया था। उसको छुड़ा करके मैं अपना ले आया बच्चे को, और मैं चलो ये बच्चे आने लगे, मैं चलो ये सो आराम कीजिए। आराम करने के बाद क्या है कि मैं अपना दरवाज़ा बंद कर रहा था। इसके बाद 8-10 आते हैं और हथियार लेकर के मेरे दरवाजे को तोड़ते हैं और कहते हैं बच्चों आने कर। तो सबसे पहले मेरे तक तलवार मारते हैं, तो ये लगी हुई है। तो मैंने दरवाज़ा ऐसे मारा तो आधी तलवार मेरे ये लगी, इसके बाद मेरे ये लगी, ये मारा। आप देख सकते हैं कितनी गंभीर चोटें लगी हुई हैं। आप देखिए, और एक ये मारी, एक ये मारी है, एक गले में मारी है, ऐसे ने। अगर वो बहुत तेज लग जाती तो आपकी जान जा सकती। हाँ, ये मेरे गले में लग जाती तो सोचता है कि गर्दन अलग हो जाता मेरा। तो ऐसा कि दरवाजा मैंने इस तरह से मारा तो जरा सी लगी थी मेरे। ये तो मेरे ऐसा है कि क्या आप उन लोगों को जानते हैं? ऐसा है, मेरी बात सुनो, सामने कॉलोनी में रहते हैं ऐसे ने, तो ऐसा कि आते जाते वैसे जानते हैं। हाँ, बस इतना जानते, बाकी कुछ नहीं जानते उससे। मुख्य रूप क्या था लड़ाई का, मैं वो जानूं। मुख्य रूप ये था कि ऐसा है कि दारू पी के वहाँ खड़े होकर के बहन बेटियाँ जाती हैं घूमने के लिए, गाली गलौज कर रहे थे। तो ये बच्चा गया था, भाई ऐसा है कि यहाँ बहन बेटी जाती है, गाली गलौज करो, अपने घर जाओ, तुमने खानी पीनी अपने घर पर जाओ। भाई इसी पे बहस हो गई थी। इतनी बहस आजकल आपने देखा होगा, कई जगहों पर देखा होगा कि छोटी सी मामूली सी बात होती है और वो बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि वो एक अपराध का रूप ले लेती है। ये तो आपने देखा ही होगा आज दिल्ली में क्राइम किस तरह से बढ़ रहा है। और ये सर से देखिए, इनकी एज देखिए और इनके हाथों की चोट देखिए। अगर हल्की सी चूक हो जाती या वो थोड़ा सा वार थोड़ा तेज कर देते तो शायद इनकी जान चली जाती। अब मैं इनके बेटे से बात करना चाहती हूँ। ये जो इनके हाथ में पट्टी बनी है, आप हमारी वीडियो में देखिएगा कि कितनी गहरी चोट आई है और ये तलवार से कटा है इनका हाथ। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। हाँ। और मैं यहाँ क्षेत्र में RW अध्यक्ष हूँ। जिस दौरान ये घटना घटी उस दौरान मैं सो रहा था, मुझे आवाज़ आई कि बचाओ बचाओ बचाओ। मैं नीचे उतरा, नीचे उतर के मैंने देखा तो यहाँ पे मेरे भतीजा आशीष को 5-7 लोग मिलके मार रहे थे, जिनके हाथ में पंचे थे, डंडे वगैरह थे। उसके बाद हमारे पिताजी ने छूट छुड़ाव करवाया तो हमने भी छूट छुड़ा कर भेज दिया। उसके बाद उन लोगों ने बाहर जाकर फिर दोबारा हमारी ओर आए, हम लोगों ने गेट बंद कर लिया, उन्होंने तलवार से हमारे घर पर हमला किया, जिससे मेरे पिताजी को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, हमारे दरवाजे को नुकसान पहुँचाया और हमारे खुद को हम बचाव के चक्कर में हमें भी चोटें लगी हैं। और कितनी चोट लगी आपको? इसमें मैम मेडिकल के अंदर जो आया है, इसमें 2 हड्डियां कट गई हैं मेरी, 2 नसें कट गई हैं, जिसके अंदर डॉक्टर ने कहा है आपका ये टेम्परेरी है, आप इसको जो आपका नेचुरल था वो आपके अंदर नहीं है, आप 60% 70% आपका रहेगा, बाकी इसके अलावा नहीं रहेगा। अगर कहीं और मार देते या कुछ बड़ा हादसा हो जाता? उनकी मंशा यही थी, जान से मार दो, लूटपाट करो, क्योंकि घर में घुस के अंदर मार तो आम बात है। ये घर में घुस के अंदर मारने के बाद लूटपाट करने का इरादा था, यानी प्री प्लान था। टाइम इतनी बड़ी वारदात हो गई, इतना हंगामा हो गया, लोगों को तलवारों से मारा जा रहा है और 20-25 लोग आ गए, तो क्या पुलिस यहाँ नहीं पहुंची? मैम पुलिस को कम से कम 10 कॉल करी, 10 में से पुलिस 11वीं कॉल में आई है, जिसके अंदर 2 कॉल, 1 कॉल मैंने करी, 2 कॉल भतीजे ने करी, 6 कॉल मेरी बिटिया ने करी और 2 कॉल अदर ने करी। पुलिस का नामो निशान कहीं से कहीं तक नहीं था। उसके बाद भी आए तो अपराधी पुलिस के साथ खड़े रहे, लेकिन अपराधियों को लेके नहीं गई पुलिस, जो जिप्सी वाले जो आए थे। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली पुलिस के लिए? दिल्ली पुलिस ठीक है,
एक्टिव है, लेकिन यह है कि ये मौके पे वारदात पे नहीं उपलब्ध हो पा रही। 10-10 कॉल करने के बाद फिर क्या एक्टिव है फिर उस विषय में तो यही कि पुलिस की नाकामी समझ लो। और आज अगर वो एक से दूसरी कॉल पे आ जाते तो शायद इतना बड़ा हादसा इतना हादसा नहीं होता। वो वही की वही कंप्रोमाइज हुआ था, जो भी हुआ था। उन जो दंगा करने वाले लोग हैं उनको धमकाती या थाने ले आती, वार्निंग दे देते, उनको जैसा भी करती वो उनका अपना न्याय होता। लेकिन इतना जो गंभीर मामला जो हुआ है, हड्डियाँ कटी, लोगों के संग घातक हथियारों से हमला किया गया है, वो नहीं होता। आज हम इस भय में जी रहे हैं कि आज हमारे बच्चे निकलते सोच देखना पड़ता है कि कहीं कोई बाहर ना खड़ा हो, इनका वो ना दे रहा हो, कहीं की फील्डिंग ना लगा रखी हो, कल कोई ना कोई रास्ते में कुछ कर इसीलिए आपने लेना, मीडिया का सहारा इसीलिए मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। और जो हमारी पहली FIR हुई है, उस FIR के अंदर 3 आदमियों के नाम है, जिसमें एक नाबालिग है, एक सूरज है और एक जो मेन है जो बेल पे आया हुआ है, उसको पुलिस 4-5 दिन हो गए अभी तक पकड़ नहीं पाई है और वो लोकल एरिया में घूम रहा है। सबसे बड़ी नाकामी दिल्ली पुलिस की ये है। बीट ऑफिसर को बोले तो हमें बता दो जी, हम आप तब हम पहुंच जाएंगे। मतलब आप खोजेंगे उनके उनके लिए तो फिर दिल्ली पुलिस का क्या काम है? दिल्ली पुलिस अब बीट ऑफिसर का काम क्या है? बीट ऑफिसर आईओ में कहता है मैं फ़ोन कर दो। अब उन्हें फ़ोन करेंगे तो वो आएंगे बाबूजी आधे घंटे बाद, तब वो उठाएंगे तो हम ही पकड़ के पीट के दे देंगे ना, जमा करा देंगे। अगर हमें ऐसा करना है अपनी आत्मरक्षा के फिर लिए, आपकी जरूरत क्या फिर है? दिल्ली पुलिस की जरूरत क्या है? यही मेरा दिल्ली पुलिस से सवाल है कि अगर मान लो हम ही ढूंढ के दे देंगे तो पुलिस क्या कर रही है फिर? और एक नाम ही जिस पे ऑलरेडी 3 दिन 4 केस चल रहे हैं और उनको हमें ढूंढना पड़ रहा है। और 5 दिन हो गए FIR में नाम होने मुख्य आरोपी। आप ढूंढने जाएंगे, आईओ को ये समझ नहीं आता कि अगर आप ढूंढने जाएंगे फिर आपके साथ कोई वारदात हो जाती है, तब उसकी जिम्मेदारी आईओ लेंगे आपके? आईओ और पुलिस प्रशासन चाह ही ये रहा है कि ये जबरदस्ती गुस्सा हो के उसे पकड़े और इनके ऊपर दोबारा हमला हो, फिर इनके ऊपर FIR हो। यानी उन लोगों को एक राजनीतिक समर्थन मिला हुआ है। राजनीतिक समर्थन में समझ नहीं पा रही हूँ ठीक से। उन्हें राजनीतिक समर्थन मिला, कुछ लोग उनके जो लड़के कुछ टच में है पार्षद के अदर उनके, तो उनके समर्थक हैं। वो कोई भी काम होता है उनके साथ रहते हैं। तो फिर खुला गुंडा करती है। इंस्टाग्राम में पिस्टल लेके फोटो वगैरह है इन लोगों की। ऑलरेडी 3 केस चल रहे हैं इनके ऊपर। आए दिन 3 झगड़े करते हैं ये लोग। तो हम कहाँ तक अपने आप हो जाए पुलिस से? इसका मतलब फिर हम अपना सेल्फ डिफेंस जो है पुलिस का सहारा लें। पुलिस अगर 10-12 कॉल पे नहीं आए तो क्या करे फिर? मतलब आज दिल्ली की जनता को खुद से काम करना पड़ेगा, फिर आईओ का क्या काम है या दिल्ली पुलिस का क्या काम है? अभी आपने देखा होगा ये एसिड अटैक का मामला सामने आया था, 24 घंटे के अंदर पूरा मामला खंगार कर बिल्कुल सच्चाई सामने ला दी। 24 घंटे मात्र एक बेकसूर को सजा होने से बचा लिया। ये है दिल्ली पुलिस। अगर चाहे तो वो 24 घंटे भी ना लगाए अपराधियों को पकड़ने में। लेकिन या आपने देखा होगा कितने सारे मर्डर होते हैं, या फिर ये हाफ मर्डर में ही आएगा, हाफ मर्डर हो रहा है, पुलिस के साथ अपराधी खड़े हैं और इनका कहना है कि उनके साथ खड़े होकर भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अब हम शिकायत दर्ज करते हैं कि हमारे घर के छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सब वर्किंग है या छोटे बच्चे घूम रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो हमारे लिए डर का माहौल एक बना हुआ है। तो क्या मतलब आईओ को फ़ोन करना बनता है? कि आईओ को फ़ोन किया तो आईओ का कहना है कि आप हमें खुद बताइए ढूंढकर तो हम आ जाएंगे। तो फिर आपकी ज़रूरत क्या है? फिर आप आईओ हो किस काम के? आईओ के हाथ में तो बहुत कुछ होता है। आईओ को पता होता है अपराधी कहाँ है, आईओ को सब कुछ पता होता है कि कब कहाँ किसकी मूवमेंट है। और ये पूरा परिवार आज जख्मी है। मतलब आप देख सकते हैं कि 2 हड्डियाँ कट गई हैं, नसें कट गई हैं, ये तो ज़िंदगी भर का हो गया। अब दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं। ये हैं उस लड़के के दोस्त, इनके भतीजे के दोस्त, जिसको बचाने के लिए पहुंचे थे और उसी मार धाड़ में ये देखिए इनका हाथ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब दिख रही है। आपके हाथ में क्या हुआ है? बस जब ये लोग घर में घुसे हैं तो चाचा बाहर गए थे, तो जैसे चाचा बाहर गए तो इनके पीछे मैं गया हूँ। जैसे ही मैंने देखा है वहाँ पहुँचे हैं तो 4-5 लोगों ने मेरे ऊपर तलवारों से और डंडों से हमला कर दिया। इसमें एक गंडासा भी था, इसके कारण मेरे यहाँ पर मेरे बोन फ्रैक्चर हो गई है और मेरे सर पे 4 टाँके आए हैं। आप सर का ही हटाइए। पीठ पे तो इस पे पीठ पे और गले पे मेरे सर पे 4 टाँके आए हुए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये इनके टाँके लगे हुए हैं, सर में लगी हुई है। दिल्ली पुलिस को ये देख सकते हैं आप, ये देखिए तो यहाँ भी तलवार मारी है, यहाँ पीठ पे भी तलवार मारी है। पीछे घूमिए आप। पीछे भागे यहाँ से घर आने के लिए, तो यहाँ भी ये देखिए, मतलब ये इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए ये भागे होंगे तो ये इतनी लगी हैं।
शायद आपको मामूली और नॉर्मल खरोच लग रही होंगी, लेकिन ये जब ये हॉरेबल मंजर होगा तो उस वक्त इन सबके दिल में क्या चल रहा होगा या परिवार के दिल में क्या चल रहा होगा, इसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। तो क्या इंतज़ार कर रहे थे इस एरिया के आईओ और दिल्ली पुलिस कि कोई एक मर जाएगा तब हम जाके एक्शन लेंगे? आप पूरा परिवार इस वक्त जख्मी है और उतनी बुरी हालत हो रखी है, लेकिन अभी तक आपका कहना है किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया है। 2 अरेस्ट किए हैं, एक सूरज और एक नाबालिग है, लेकिन मेन जो मुख्य आरोपी है जिसपे ऑलरेडी जो बेल पे आया हुआ है शंकर, वो पुलिस को नहीं मिल रहा, जबकि पुलिस तलवारें चलाई हैं जिससे तलवार उससे खतरा आपको बना उससे खतरा बना हुआ है। उसका परिवार भी हमें धमकी देता रहता है कि भाई अभी ये आन दो फिर देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा मतलब आप क्या चाहते हो, जान से मारना चाहते हैं? यही मंशा उनकी वही है कि जान से मार के ही लूटपाट करने वाला इरादा था, लेकिन यह है कि हमने अपनी थोड़ा सहन शक्ति थोड़ा सा उनको रोका, बीच बचाव किया अपने आप का, तब जाके हम बचे, नहीं तो कौन सी धाराएं लगी होंगी उन्हें? हाफ मर्डर की धारा लगी? 307 की धारा की FIR हुई है और 9 लगी है, बटे 9 और एक और लगी है, इसकी जानकारी मेरे को पूर्ण नहीं है। जो नाबालिग है वो तो नाबालिग से छूट जाएगा। हाँ, लेकिन जो मेन अभियुक्त है वो फरार है, जो ऑलरेडी बेल पे आया हुआ है। सबसे बड़ी नाकामी दिल्ली पुलिस की ये है, जो मोहल्ले में घूमने के बाद, क्षेत्र में घूमने के बाद भी पुलिस की पकड़ में नहीं है। पुलिस हमें हरास कर रही है कि आप दो, आप बताओ हमें, यानी हम बता देंगे तो भाई पकड़ भी हम मिलेंगे, और पकड़ेंगे तो फिर हमारा भी जुर्म डाला जाएगा कि आप ही गुनहगार हो, आपने क्यों छेड़ा इसे। बिल्कुल। देखिए आज क्या माहौल बन गया है दिल्ली का, क्या स्थिति हो गई है कि खुलेआम इस तरीके से तलवारबाजी, बंदूकबाजी, ऐसा शायद ही पहले कभी देखा होगा जो आज माहौल बना हुआ है। जी दिल्ली में पहले कभी नहीं देखा, मगर आज माहौल इतना डर का माहौल हो गया है कि अगर बच्चे कुछ सामान लेने भी हम किसी को बच्चे को भेजते हैं तो इतना डर लगता है कि वो आ जाए सामान लेके घर पे तो थोड़ी हिम्मत होती है, नहीं तो अगर जॉब पे जा रहा है बच्चा, वहाँ से जब तक नहीं आता फ़ोन करने होते हैं कि भाई कहाँ रह गया, कब तक आओगे, कब तक नहीं आओगे। इतना डर का माहौल हो गया है, क्योंकि अब तो तलवारें डंडे ऐसे हो गए, अब 8-10 आदमियों ने लगातार तलवारें चलाई। यहाँ क्या था ऐसा, खुलेआम चलाई है, गेट तोड़े हैं, गेट में लेडीज छोड़ा ना, जेंट्स छोड़े ना, घर के कोई मेंबर छोड़ा, वो तो ऐसे मार रहे थे जैसे सबको मार के जाएंगे कि आज किसी जो डकैत आते थे पिछले टाइम में, आज उन जैसी कंडीशन है। कितने बढ़िया दबदबा चाहते हैं। हाँ, दबदबा चाहते हैं कि हाँ भी मैं किसी का हूँ, आज ही कौन है भाई, भय बनाना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, एक माहौल ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं कि जिससे कि आदमी कहे कि नहीं यार वो फलाना बहुत बदमाश है। क्या कहना है आपके इस बारे में? गली वाले भी वही कह रहे हैं कि भाई ये तो गलत हो रहा है, यहाँ मोहल्ले के अंदर नहीं होना चाहिए, कब आज तक कभी नहीं हुआ, आज 50 साल हो गए। आज आपके साथ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा, ये तो सबके साथ है। अगर आज एक परिवार दब जाता है तो कल गली वालों को दबाने में कितना टाइम लगेगा। आज इस घर की स्थिति जो है वो ये है कि घर का बच्चा अगर बाहर सामान लेने जाता है तब तक सांसें ऊपर नीचे रहती हैं कि तब बच्चा घर में आ जाएगा, तब जाके सुकून मिलेगा। मतलब घर में कैद होकर रह गया है ये परिवार, और दिल्ली पुलिस इस बात को समझ नहीं पा रही है। जो मुख्य आरोपी है वो फरार है, तो उसको अरेस्ट अभी तक क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी गली अभी मौजूद है। ये जो गली में आपके इतना सब कुछ हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो गलती है जो हो रहा है, बाकी जो उनको अरेस्ट करना चाहिए, बस मैं ये कहता हूँ। पूरा परिवार डर के साए में। क्या लगता है अगर आज इस परिवार पर भाव बना लिया? आज ये उन्होंने कर दिया है, कल अकेले होंगे तो क्या करेंगे फिर? ये यहाँ करेंगे, घर में नहीं होगा, किसी को बच्चे को मार के चले जाएंगे, इनको कौन देखेगा? पुलिस वाले नहीं देखेगी। देखिए इस परिवार की महिलाएं भी हैं मेरे साथ। सबसे पहले मैं यहाँ की जो घर की मुखिया हैं मैं उनसे बात करना चाहूंगी। अम्मा, उस वक्त क्या माहौल था, कैसा जी कर रहा था? उस माहौल इतना डरावना हो रहा था कि हमें चैन नहीं पड़ रहा था। हमें इतनी घबराहट हो रही थी हमें, जब पूछो मत, और हम रो ही रहे थे बस। और बार-बार पुलिस को कॉल कर रहे थे। पुलिस को कॉल करा, आखिरी जब कॉल करा ना, हमने कहा तुम्हें 10 कॉल करी है, अभी तक तुमने जो एक आध मर जाएगा जब आओगे, जब वो पुलिस वाले 100 नंबर आई है तब थोड़ी सी जान में जान आई होगी। हाँ जी, जान में 100 नंबर के आगे गालियां बक रहे, इतने गंदी गंदी, हमको गंदी, मुझे गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं 100 नंबर वाले को, लेकिन अगले पुलिस वाले बोल ही नहीं रहे हैं कि कैसे आप दूसरों गाली बक रहे हो। मतलब पुलिस वाले वहीं खड़े हैं और वो आरोपी गालियां दे रहे हैं उनके सामने पथराव कर रहे हैं। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है उनकी, पुलिस वालों के सामने पथराव कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रहे। बीट वाले हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पर 112 पे कॉल करो न्यू बोल रहे थे। पुलिस वाले क्या बोले? बीट वाले हम कुछ नहीं कर सकते, हम लोग 112 पे कॉल करो, हमको बोल रहे थे भाई तुम्हारा होते सो तो कर रहे हैं,
तुम्हारे सामने कर रहे बीट वाले कौन होते हैं? बीट वाले राउंड लगाते हैं वो वाले थे। नहीं, उनका क्या, वो जो कह रहे हैं ना कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, इस तरह का अपराध अगर बढ़ रहा है तो उनको फोन करना चाहिए था ना तुरंत। वीडियो क्लिप है उनकी। नहीं, बीट वालों को फोन करना चाहिए था ना 112 पे। बहुत लेट आई है 112 जिप्सी, बहुत लेट आई है। वो कह रहे बीट वाले आएंगे, अब आप देखेंगे आपको हम क्या करें, हम तो हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। मतलब मामला इधर से उधर घुमा दिया हाँ, गया। फिर जो हमारे विक्टिम इनके लगी थी। मैम ऐसा है इस इलाके में जब तक अवैध धंधे होंगे तो मार काट चलती रहेगी। जब तक सर, ये तो पूरी दिल्ली की स्थिति वही है। आज अगर नशे पे रोक लगाया जाए तो शायद इतने अपराध ना हो। ना, बात यह है कि सीमापुर में पहले नहीं था इतना, जो कि अब पग पग पे है। 10 साल का बच्चा तो स्मैक पी रहा है, 20-15 साल का तो पी रहा है, तो नशेबाजी कर रहा है। आजकल सीमापुर में कल भी मर्डर हो गए, परसों भी हुए। तारपुर में जो मर्डर हुआ था 4 महीने पहले, वही ये सारे के सारे हैं। और इनका कारोबार ये है लूटपाट करना और ड्रग का काम करना। मतलब जेल से आने के बाद इतना मनोबल कैसे बढ़ जाता है लोगों का कि हाँ अब हम दादा बन गए। दादा बनना ना बनना वाली बात एक अलग है। इनका मनोबल यूँ बढ़ता है कि इन्हें कोई ना कहीं सपोर्ट मिलती है। राजनीतिक सपोर्ट मिलता है, घर वालों की शय मिल जाती है। उसके अलावा मोहल्ले में थोड़ा सपोर्ट है। मोहल्ले में थोड़ा डर भय बनाना, जिससे कि लोग आए जाए तो अपने आप हम है हाँ, ये भाई जेल से आया। हाँ जेल से आए भाई, इनकी सेवा करो, इनकी थोड़ी मदद करो। हाँ, भाईगिरी वाली बात है ये। हाँ, आज डॉन बनना चाहते हैं, डॉन। कल्चर चल गया है कि डॉन बनना। आजकल ये चलता है कि वो जेल से आया भाई, एक दो को मार दो तो ज्यादा इज्जत मिलेगी। ज्यादा इज्जत मिलेगी। वो आज कल्चर में आ गया है और आजकल वो सोचता है कि आदमी ने मर्डर कर दिया, जेल से आया भाई, तो 4 जो छोटे बेचारे इसकी नाकामी है सर। पुलिस की नाकामी है और प्रशासन की, और किसकी हो सकती है, क्योंकि वही करेंगे अगर वो। ऐसा नहीं है कि दिल्ली सरकार तक ये खबरें नहीं जाती होंगी, या दिल्ली सरकार को पता नहीं होगा, या दिल्ली पुलिस खबरें नहीं देखती होगी, सब पता होता है। इस तरह की वारदातें कैसे रोकी जाएंगी, इस विषय पर जरूर सोचना चाहिए। अगर आंख मूंद कर बैठे रहोगे तो क्या चाहते हो कि लोगों की जान चली जाए? ये मैं दिल्ली पुलिस से कह रही हूँ। दिल्ली पुलिस से हर खबर में यही कहती हूँ कि आप एक्शन में आ जाइए। आपने एक केस को, एसिड अटैक को 24 घंटे में आपने सॉल्व कर दिया तो आपकी वाहवाही हुई और आपकी हर जगह तारीफें हुई हैं। लेकिन कई ऐसे केस हैं, जैसे कि मैं कह रही हूँ, आज पूरी दिल्ली करप्ट नहीं है, कुछ चंद दिल्ली पुलिस के लोग ऐसे हैं जो अपना कार्य ठीक से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए, आप हमारी वीडियो में सारे एविडेंस देखिए, जब इनके साथ हमला हुआ, कब तलवारें चली हैं, दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, उसके बावजूद वो लोग इनके साथ पथराव कर रहे थे। सारे एविडेंस हमारी वीडियो में हैं, आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन इस खबर को तो बस मैं यहीं रोक रही हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। झलको